Now, with that said, what happens in Vegas? Hey guys, welcome back to Nomads in Love. आप सबका स्वागत है. So recently मैं गई थी लास वेगस for an official event and trust me, the whole experience was amazing. So I thought why not share it with you guys. तो चलिए शुरू करते हैं इस 3 दिन की ट्रिप टू वेगस को. तो मैंने ली थी एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना टू वेगस विच इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट और मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रही थी. Vegas is a beautiful city which is very famous for its casinos. यहाँ पे world famous casinos जैसे कि Bellagio, MGM Grand, Caesars Palace ये सब देखने को मिलेंगे. But other than this यहाँ पर होते हैं बहुत ही amazing live shows, concerts और street performances. फ्लाइट में बैठने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी बट बाहर का व्यू देख के मेरा दिल ही खुश हो गया. इतना अमेजिंग व्यू कहाँ देखने मिलता है रोज़. फ्लाइट से लैंड करने के बाद मुझे लगी थी भूख और मैंने ऑर्डर करा मेट्रो का ये छोटू सा पिज़्ज़ा स्लाइस जो $8 का था और बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था. तो अगर आप वेगस आ रहे हैं और आप एक स्पेसिफिक बजट में आ रहे हैं देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू आर स्पेंडिंग बिकॉज वेगस इज़ अ होल बिग वेकेशन प्लेस. अब वेगस की बात कर रहे हैं तो वेगस के कसिनो को कैसे मिस कर सकते हैं. ये है एयरपोर्ट. यहाँ पे भी कसिनो गेम पॉइंट्स हैं एंड देर आर नॉट जस्ट 1 or 2 बट एन नंबर ऑफ मशीन्स वेयर यू कैन जस्ट सिट आइडली प्ले ईट एंड स्पेंड योर टाइम. सो मेरा स्टे था मैरियट के एक अमेजिंग होटल पे जो बहुत क्लोज था स्ट्रिप के और जहाँ से ग्रैंड कैनियन और सारी माउंटेन्स का अच्छा खासा व्यू था. दिस होटल वॉज अ लिटिल expensive. It was around $190 per day, but still it was worth it. तो क्योंकि मेरा होटल था लास वेगस स्ट्रिप के एकदम पास में विच इज़ द सेंटर ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल इन द सिटी, मैंने पहले दिन कोशिश करी जानने की शहर के बारे में और यहाँ पर कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो इन 3 दिनों में मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ. एंड ट्रस्ट मी इट वॉज वर्थ इट. तो फर्स्ट डे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी एंड आई वेंट बैक टू द होटल एंड आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एट अराउंड 6 टू हैव माई क्विक ब्रेकफास्ट विच वॉज अ ब्यूटिफुल एंड टेस्टी बुफे. ऑफकोर्स यहाँ के क्यूजीन्स बहुत फेमस है और मुझे जल्दी से तैयार होना था बिकॉज आई हैड टू गो टू द वेनेशियन एक्सपो जहाँ पर हमारा एक्चुअल इवेंट होने वाला था. सो हियर आई एम रेडी एंड अबाउट टू लीव फॉर द इवेंट. तो हमारा इवेंट था यहाँ के वेनेशियन एक्सपो में. वेनेशियन एक्सपो इज़ अराउंड 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया. यह एक्सपो साइट है न्यूमरस कन्वेंशंस और इवेंट्स का थ्रू आउट द ईयर फॉर वेगस. और बहुत सारा चलने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव सेशंस अटेंड करने के बाद हम मूव कर रहे थे आज के दिन के अंत की तरफ, जहाँ पे वी थॉट वील हैव अ गुड डिनर विद द एंटायर टीम और उसके बाद हम जाएंगे देखने के लिए बेलाजियो. जी हाँ, वो जगह जहाँ पर अमेजिंग ब्यूटिफुल फाउंटेन शो होते हैं. सो वन मस्ट विजिट द बेलाजियो व्हेन विजिटिंग वेगस. अच्छा वाला टेस्टी खाना खाने के बाद में I was thinking to go visit the fountain show at the Bellagio. The Fountains of Bellagio is a free attraction at the Bellagio Resort located on the Las Vegas Strip. A lot of people come here to watch this beautiful fountain and music show. और इसी तरह इस ब्यूटीफुल फाउंटेन शो को देखते हुए होता है हमारा वेगस ट्रिप का डे 1 ख़त्म.
So let's circle back to the hotel and then start over tomorrow. डे 2 सुबह की शुरुआत होती है एक सुपर अमेजिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ एंड देन आई हेडेड बैक टू द इवेंट जहाँ पर नए लोगों से मिलकर बहुत मज़ा आया. द वाइब वाज जस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. इवेंट के बाद हमने डिसाइड किया एक्सप्लोर करने अनदर फेमस वेगस अट्रैक्शन. सो दिस प्लेस इज़ ऑल्सो नियर द स्ट्रिप. इट्स लाइक अ शॉपर स्टॉप. यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोग इस आर्किटेक्चर को एडमायर कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. लुक एट दिस ग्रैंड कैनाल शॉपर स्टॉप. After having an amazing meal at the Venetian Resort Las Vegas restaurant, we thought to call it off a day. Day 2 was amazing at Vegas. Now day 3 was all about enjoying the last bits of Vegas. थोड़ा shopping, थोड़ा souvenir collecting, थोड़ा सा last iconic places explore करना. यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी कैब आने का where I found this cute bot which was also an automatic bot. ये यहाँ पे hotels में यूज़ करा जाता है for servings. Isn't it really cool? डे 3 के इवेंट्स को रैप अप करने के बाद में मैं आई हूँ विन होटल क्योंकि यहाँ पर होने वाला है पिटबुल का शो. दिस होटल हैज़ एन अमेजिंगली ब्यूटिफुल इनसाइड आर्किटेक्चर. और एक और चीज़, यहाँ सारे होटल्स के अंदर कसिनो होते हैं purely for entertainment purpose. So even if you go to the airports or you go to the Venetian Resort or you go to any other hotel like the Wynn Hotel, the Trump Hotel, you will find these casinos inside. Isn't it amazing? यहाँ पे क्राउड हर दूसरे सिंगर के गाने सुनने के बाद में ईगरली वेट कर रहा था कि कब एक्चुअल शो शुरू होगा और कब पिटबुल एक्चुअली में आएगा. एंड गेस व्हाट? Now with that said, what happens in Vegas? So when I say who came to party, y'all say we came to party. Who came to party? I said who came to party? Who came to party? Who came to party? और गाइस जाते जाते मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि ये जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं वेगस में वो कितना ब्यूटीफुली क्रिएटेड है. लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग दीज ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स इनसाइड आउट. द लाइटिंग, द कलर पैलेट, everything looks so amazing that you can't resist yourself from capturing this beauty. सो गाइज ये था मेरा 3 दिन का ट्रिप टू लास वेगस. इवेंट की एक्साइटमेंट से लेकर सिटी के चार्म तक सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल था. अगर आपने अब तक वेगस विजिट नहीं किया है तो डेफिनेटली ऐड इट टू योर बकेट लिस्ट. आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो. अगर आपको मज़ा आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रैवल एडवेंचर्स. मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय.